प्रॉपर्टी पत्नी विवाद और हत्या पूरा मामला है कर्नाटक का। जी हां, जहां पर बेंगलुरु में एक कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी जाती है। हत्या उन्हीं के घर में की जाती है और जिस वक्त हत्या होती है वहां पर उनकी पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति मौजूद थी। पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जो ओम प्रकाश थे वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे कार्तिकेश के नाम करना चाहते थे, लेकिन पल्लवी यानी कि जो ओम प्रकाश की पत्नी थी वो भी उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। ओम प्रकाश कुछ दिन पहले अपनी बहन के घर भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी जाती है अपनी बुआ के घर और अपने पिता को वापस अपने घर ले आती है, लेकिन उसके बाद भी विवाद थमता नहीं है। रविवार को जब कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, उस दौरान उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा होता है और सूत्रों की माने तो वहां पर जो मिर्च थी वो ओम प्रकाश की आंखों में फेंकी जाती है और उसके बाद जो किचन का चाकू था उससे कई वार ओम प्रकाश के ऊपर किए जाते हैं और ओम प्रकाश की वहां पर हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि हत्या करने के बाद ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी की तरफ से एक फोन कॉल किया जाता है अपने दोस्त को और यह कहा जाता है कि मैंने राक्षस को मार दिया। अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं इस मामले में उनकी पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं कार्तिकेश जो कि ओम प्रकाश के कर्नाटक के पूर्व डीजीपी के बेटे हैं, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है और आरोपी बनाया गया है ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति को। और अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे और कौन कौन से सबूत पुलिस जुटाती है, क्योंकि अभी तक पुलिस का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे ओम प्रकाश, बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। वो कई अलग अलग पदों पर तैनात रहे और 2015 के अंदर उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी का जो पदभार है वो संभाला था और 2 साल यानी कि 2017 तक वो कर्नाटक के डीजीपी के पद पर काम करते रहे और अब वो बेंगलुरु में रह रहे थे, अपने परिवार के साथ रह रहे थे और अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता रहता था। उनकी पत्नी के साथ कई बार झगड़ा होता था, ऐसा रिश्तेदार भी बताते थे, ऐसा पड़ोसियों ने भी बताया है। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उनकी बेटी कृति भी हिरासत में है, उनकी पत्नी पल्लवी भी हिरासत में है और पल्लवी यानी कि जो पूर्व डीजीपी कर्नाटक के ओम प्रकाश उनकी पत्नी है और उस दौरान ये पूरा झगड़ा होता है जब वो टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और उसके बाद ओम प्रकाश की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाला जाता है। उसके बाद चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये भी बताया गया है कि खुद फोन कॉल पुलिस को पल्लवी ने ही किया, ये मौत की खबर दी कि ओम प्रकाश की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस की टीमें वहां पर आती हैं, गेट खोलती हैं और क्राइम सीन को देखती हैं। उनके शव को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल फोरेंसिक टीमें भी जब मौके पर पहुंची थी तो उस रिपोर्ट का इंतजार भी पुलिस को है। देखना यह होगा कि इस मामले में जब पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या क्या सबूत जुटाती है और आने वाले समय में क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा वाकया है, क्योंकि कार्तिकेश ने एक बात ये भी बताई, जो ओम प्रकाश के बेटे पल्लवी के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी माता पिछले कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान थी, लेकिन इस तरीके से अपने ही पति को मौत के घाट उतार देना, उसकी हत्या कर देना, वो भी प्रॉपर्टी के चलते, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है और रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये वाकया सामने आया है। और इस तरीके के वाकये पहले भी सामने आए हैं। कहीं पर नीला ड्रम इस्तेमाल होता है, कहीं पर आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका जाता है और उसके बाद
हत्या कर दी जाती है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप उनकी पत्नी पल्लवी पर लगाया और इसमें शामिल उनकी बेटी भी थी जिसका नाम कृति है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और क्या क्या नई जांच में निकल कर आता है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।